My dear students, I want to teach you about use of auxiliary verbs. Auxiliary verbs is a very important points of the grammar. ये auxiliary verb जिसको हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं, ग्रामर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, क्योंकि हर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता ही है। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता, जैसे आई रीड, और इसी में कहते कि आई एम रीडिंग, तो एम हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो कहने का मतलब है कि अधिकांश सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग निश्चित तौर पर होता है। इसी हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में कि किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किसके साथ होता है, किस स्थिति में होता है, इसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। आई, और ये प्रोनाउंस है जिसका कुछ अर्थ हम बतला देते हैं। आई, मैं, वी, हम लोग, यू, तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, ही, वह पुरुष के लिए, सी, वह स्त्री के लिए, इट, वह निर्जीव और छोटे छोटे जीव जंतुओं के लिए भी होता है। दे, वे लोग, और आई के साथ इज आर एम में से किसका प्रयोग करेंगे? इज आर एम है, हूं हो रहता है तो इज आर एम का प्रयोग करते हैं। थाथे थी रहता है तो वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। गागे ही रहता है तो शैल विल का प्रयोग करते हैं। पास है रहता है तो हैज हैव का प्रयोग करते हैं। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना रहता है तो हम डू डज का प्रयोग करते हैं। तो कहां पर इज होगा, कहां पर आर होगा, कहां पर एम होगा, इस तरह से हम देख लेते हैं क्या कि एक टेबल के तौर पर हम इसको हम 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे, याद करेंगे तो आसानी से हम इसका हम यूज कर सकते हैं। जैसे आई एम, वी आर, यू आर, ही इज, सी इज, इट इज, दे आर। जैसे हम टेबल याद करते हैं पहाड़ा, उसी तरह से हम 1 2 3 4 5 6 7 ये वर्ड हुआ, और 7 वर्ड को याद करने में ज्यादा कठिनाई नहीं लग सकता है। इसीलिए आई एम, वी आर, यू आर, ही इज, सी इज, इट इज, दे आर, इस तरह से याद कर लेंगे। उसके बाद पुनः इसी को हम अब इसके साथ हम याद करेंगे। आई वाज, वी वेयर, यू वेयर, ही वाज, सी वाज, इट वाज, दे वेयर। तो आई के साथ इज आर एम का प्रयोग हो गया। आई और पुनः इसी सातों के साथ वाज वेयर का भी प्रयोग हो गया। कैसे किए? तो आई वाज, वी वेयर, यू वेयर, ही वाज, सी वाज, इट वाज, दे वेयर। उसी की तरह अब हम इसको हम आगे की ओर बढ़ाएंगे, सेल पर आएंगे। आई सेल, वी सेल, यू विल, he will, she will, it will, they will। और जब गागे की रहता है तो सेल विल का प्रयोग, खाते की रहता है तो वाज वेयर का प्रयोग, और हैमू हो रहता है तो इज आर एम का प्रयोग करते हैं। इस तरह से हमारा 3 ग्रुप हो गया, इज आर एम, वाज वेयर और सेल विल। उसके बाद अगर आपके पास कोई सामान है
मेरे पास कुछ है, तो वैसी स्थिति में हम हैज हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे पास एक चाकू है, तो आई हैव ए नाइफ। अगर हम लोगों के पास तो वी हैव, तुम्हारे पास यू हैव, उसके पास तो ही हैज, पुनः उसके पास सी हैज। अगर कोई निर्जीव या कोई जीव जंतु है तो उसके पास इट हैज, उन लोगों के पास तो दे हैव। और इस तरह से हम 4 ग्रुपों को देखेंगे। अब यह है कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए होता है। जैसे मैं नहीं पढ़ता हूं, आई डू नॉट रीड। हम लोग नहीं पढ़ते हैं, वी डू नॉट रीड। तुम नहीं पढ़ते हो, यू डू नॉट रीड। वह नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड। वह नहीं पढ़ती है, शी डज नॉट रीड। वह नहीं दौड़ता है, इट डज नॉट रन। और वे लोग नहीं आते हैं, दे नॉट कम। इस तरह से हम देखते हैं। अब बॉय, एक लड़का के बारे में चर्चा हो तो इज का प्रयोग, और एक से अधिक के बारे में हो तो जस्ट इसका अलग होता है। इसमें है इज तो बॉयज में हो गया आर, इसमें है वाज तो इसमें वेयर, इस दोनों में भी। लेकिन इसमें हैज तो इसमें है, इसमें डज तो इसमें डू। इस तरह से हम इस टेबल की सहायता से हम याद कर लें और प्रयोग करना भी हम सीख जाएंगे। रामू एक किसान है, रामू इज ए फार्मर। मोहन और सोहन विद्यार्थी था, मोहन एंड सोहन वेयर स्टूडेंट्स। रानी को 3 भाई हैं, रानी हैज 3 ब्रोदर्स। क्योंकि 3 है इसीलिए ब्रोदर्स प्लुरल हो गया। मेरे पास एक पुरानी कलम है, आई हैव एन ओल्ड पेन। उसके पास अनेक किताबें हैं, ही हैज मेनी बुक्स। मेनी शब्द रहे तो प्लुरल का प्रयोग करेंगे। हम लोग मेहनती खिलाड़ी हैं, वी आर लेबोरियस प्लेयर्स। और इस तरह से आज का ये वीडियो समाप्त हो गया। धन्यवाद।